सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विरुद्ध आहार क्या है। जैसा कि हमारे स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि कहाँ मिलता है ये विरुद्ध आहार का सूची। और अष्टांग संग्रहम करके एक ग्रंथ महर्षि वाग्भट का लिखा हुआ है, और जो कि आयुर्वेद के प्रथम वर्ष BAMS पाठ और द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में तीनों सालों में ये पढ़ाए जाते हैं। अष्टांग संग्रहम और अष्टांग तो ग्रंथ है, महर्षि वाग्भट ने लिखे हुए। तो इनके द्वारा एक अध्याय है जो ये विरुद्धाहार पर आधारित है, वो उसमें पूरा इसका चित्रण मिलता है। आजकल यूट्यूब पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, आजकल यूनिवर्सिटी बहुत सारी हो गई हैं, उनसे बचने की जरूरत है। बिना प्रसंग बिना संदर्भ के हमें किसी चीज को नहीं मानना है। हर कोई कुछ भी बोलता जा रहा है कि आयुर्वेद में ये बताया गया है, तो गलत प्रचार हो रहा है, तो हमारे ग्रंथ खराब हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। उनसे हमें बचाने की आवश्यकता है। और गलत जो आहार हम ग्रहण करते हैं, जिसके कारण जो हमें रोग होते हैं, गलत प्रचार को देख करके हम लोग यूज करते हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। तो समाज में सतर्कता रहे, इसी उद्देश्य से, शैक्षणिक उद्देश्य से हम लोग इस कार्यशाला का हम गठन करते हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत। तो अष्टांग संग्रह, हम अष्टांग हृदयम करके दो ग्रंथ जिसकी चर्चा हमने की, और आयुर्वेद की सभी क्लासेस में यही पढ़ाए जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं जिनमें ग्रंथों में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। एक एक करके हम उनकी भी जानकारी लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें आगे बढ़ते जाएंगे और हम जानते जाएंगे। तो आज का विषय है हमारा विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार में हमें कुछ चीजों को समझना है। विरुद्ध आहार आयुर्वेद के दृष्टिकोण में कितने प्रकार से हो सकता है? 18 प्रकार से। तो 18 कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं आयुर्वेद में जो वर्णित है, तो ये आपके पास में सूची सामने है। ठीक है। अब इनका हम, इसलिए मैंने कहा कि ये पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं विरुद्ध आहार का, कि 1 बाय 1। देखिए कि दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती, तो 1 बाय 1 एक एक चीज को हम समझेंगे और एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अष्टांग हृदयम और संग्रहम के माध्यम से महर्षि वाग्भट ने जो हमें बताए हैं कि कौन सी सब्जियां कौन से मौसम में आएंगी, कौन से फल कौन से मौसम में आएंगे, उस मौसम के, यानी वो कहते हैं कि मौसम के अनुसार ही सारी चीजें लेनी है, ऋतु विरुद्ध कुछ नहीं करना। ऋतु में तो वो भी खराब है, किसके साथ कौन सी चीजें नहीं खानी, क्योंकि आजकल तो 12 महीने में 12 चीजें, 12 ही महीने हर चीज मिलने लगी है। समस्या ये हो गई है। तो इस समस्या में सबसे बड़ी जो बाधा बन रही है इस समस्या के आने से, जो हमारे बीमारियों की एक लिस्ट हम तैयार कर चुके हैं हमारे जीभ के स्वाद के लिए, क्योंकि हमें 12 महीने हर चीज खानी है। तो विज्ञान ने कुछ तरक्की कर ली, नहीं उगने का समय था तब भी उसको उगाना शुरू कर दिया। नहीं होने का कारण क्या है, तो उसके कारणों को उन्होंने हटा करके उसके कुछ केमिकल बना के, उसके सिस्टम बना करके ऐसा व्यवस्था बना ली कि वो चीज 12 महीना मिल सके। तो इसी चीज को हमें समझना है, तो हमें आज कुछ चीजों पे गौर करना है। अब कई चीजें हैं, जैसे भिंडी है, भिंडी के साथ में बहुत सारी चीजों को नहीं खाना है। अब भिंडी के सब्जी जो हमने खाया है आज की तारीख में, इसके साथ में हम आजकल शादियों में जाते हैं, करेला मिक्स सब्जी आती है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फिर हम एक एक
सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो भिंडी के साथ में करेला एक विरुद्ध आहार हो गया, है ना। तो अब इसके साथ में क्या है कि जैसे ही हमने खाया तो ये होगा क्या, आपको सबसे पहले ब्लोटिंग होगा। आपने शादी में खा लिया मिक्स, आजकल वो आता है मिक्स वेज, मिक्स वेज में ये सब डला रहता है। ये मिक्स वेज बड़ा खतरनाक है। तो महर्षि वाग्भट इसके लिए बोलते हैं कि मिक्स वेज वाला सिस्टम रखो ही मत, हमेशा सिंगल सिंगल रखो, है ना। मिक्स वेज वाला मामला खराब खराब ही है। ऐसे ही मिक्स दालों का सिस्टम आ गया है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो पाचन क्षमता हमारी है, अब मूंग की दाल का पाचन जल्दी से हो जाता है। अरहर की दाल की देखिए, मूंग मसूर, ऐसे क्रम से अपन बढ़ते जाएंगे, मूंग मसूर, उसके बाद में ये सब हम किधर जा रहे हैं। मूंग यानी आसानी से पचने वाला, मसूर उससे ज्यादा भारी, उससे धीरे से पचेगा। उसके बाद में और जितनी भी खेतों में जितनी भी फसलें जितने ज्यादा समय लेती हैं पकने में, वो हमारे शरीर में उसका पाचन भी उतना ही देर से होता है। ठीक है। तो इसलिए मतलब शॉर्टकट में महर्षि वाग्भट ने बताया कि ये ऐसा मानो कि जो फसलें हमारे खेतों में देर से पैदा होती है, मतलब देर से पकती हैं, वो फसलें हमारे शरीर में भी ज्यादा देर तक पाचन के लिए समय मांगेंगी, ऐसा मान के चलिए। राइट। तो शॉर्टकट में जाने तो अब हम ये समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो हम जाने अनजाने का कई हानिकारक चीजें खा लेते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे दूध या दूध से साथ में चीजें बनी हुई होती है ना, दूध या दूध से बनी हुई चीज में, अब जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं कि चाय, हम किसी गेस्ट के यहाँ गए, चाय के साथ में क्या मिलता है हमें, नमकीन, चलो ये खा लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, गोल्ड वाले खट्टा मीठा स्वाद मिला है, ऐसा कुछ बिस्किट आ गए हैं, ये आप खा लीजिए। तो वो हम खाने बैठ जाते हैं। अब उन्होंने तो अपनी मेहमानी कर ली, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमारे शरीर में बीमारी बुला ली। उन्होंने जाने अनजाने में किया, आपकी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उनकी भी जानकारी में नहीं है और हमारी भी जानकारी में नहीं है ना। हम भी हमारे गेस्ट के साथ ऐसा ही करते हैं। तो दूध या दूध के साथ में कोई भी खट्टी चीजें या नमकीन चीजें जैसे ही खाओगे, ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। ये स्लो पॉइजन का काम करेगा बॉडी के अंदर, और स्किन डिजीज आगे जा करके थोड़े दिन हमारा शरीर जब तक इनको झेलता रहेगा, जब तक झेलता रहेगा। हमारे शरीर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना है कि छोटा मोटा पॉइजन जो है उसको फिल्टर करके बॉडी से निष्कासित करने का साधन बना हुआ है। उसके लिए हमारे कुछ जैसे हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर में कुछ सेल होते हैं। अब वो सेल होते हैं वो खुद मर जाते हैं, ये हम विरुद्ध चीजें खाते हैं या ऐसी आहार लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो मर जाते हैं वो सेल। वो खुद अपने को हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मर जाते हैं, लेकिन वो 25% ही है हमारे सेल के टोटल। अब इससे एक्सेस यदि हम खा लेते हैं तो फिर हमारा मरण शुरू हो जाता है। राइट। जैसे शराब, शराब नशा क्यों आता है, नशा इसलिए आता है हमारे शरीर का जो जैसे हैपेट सेल है, ये हमारे विष को, बाहरी विष को रोकने का काम करता है, हमारे ब्लड में मिलने से रोकने का काम करता है। तो आपने एक पैग या छोटा सा पैग लगा लिया, वहां तक आपको नशा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वो आपका जो हैपेट सेल है उसको पी करके वो मर गया। अब वो मर गया, वो बनने में 2 4 6 घंटा लगेगा, है ना। हमारा शरीर में बहुत जल्दी हैपेट सेल का निर्माण हो जाता है, और ये निर्मित जो है इतनी तेजी से होती है कि हमारे शरीर में वापस से इसको 2 से 4 घंटा या 6 घंटा भी किसी किसी का अलग अलग बॉडी के सिस्टम के हिसाब से बनने में समय लगता है। अब इससे ज्यादा हम वो डेड हो गया सेल, और उससे ज्यादा हम फिर
कोई 2-4 पैग लगा लिया, एक्सेस ले लिया, तो फिर वो नशे का, क्योंकि अब बाकी सेल्स डेड होने लगते हैं, जब लीवर के बाकी सिस्टम डेड होने लगते हैं, काम होने लगते हैं, जब हमारे ब्लड के अंदर ये सब मिलने लग जाता है, ये ब्लड ब्लड में मिलने लग जाता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पे हमें नशा आने लगता है। राइट। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कुछ भी, मैंने ये एग्जांपल दिया है क्योंकि ये एक आसानी से समझने वाला एग्जांपल था। शॉर्ट जहर जिसको सामने दिखता है हमें, अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये जो जहर डालते हैं वो, उनको पिज्जा बर्गर ऐसा हैवी मेटल वाली चीजें या हैवी फूड खाने खाने होते हैं, उनको गलाने के लिए चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, तो हमने वो जो चीजें अपना ली ना, वो खराब हो गई। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, ऐसे ही अन्य चीजों में होता है, खाने पीने की, हाँ, बाकी सारी चीजों में भी होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भिंडी के साथ में आपने दूध वाली चीजें पी ली, ये भी खतरनाक हो जाएगा। वैसे भिंडी देखा जाए तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया है ना, डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने भिंडी की सब्जी खाई और उसका 1 घंटा पहले चाय पी ली या दूध से बनी हुई चीजें खा ली, कई बार सोचते हैं ना अपन, इधर भिंडी की सब्जी भी है, ऐसा करते हैं अपन, थोड़ा सा कड़ी भी बना लेते हैं, कड़ी पकौड़ा भी है, मिक्स वेज जो हम थाली में रख के खाते हैं, ये हमारे लिए कभी कभी जानलेवा साबित होता है। हमें पता नहीं लगता हमें ब्लोटिंग क्यों हो रही है, हमें बीमारी क्यों हो रही है, हमारा पेट में आफरा क्यों आ गया, हमारा सिस्टम क्यों खराब हो गया। लेकिन अभी तो हमने खाना खाया था, और घर का खाना खाया हमने, बाहर का तो खाया नहीं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, अरे बढ़िया सा पनीर बनाया था हमने, घर में बनाया था पनीर भी, हमने अपने दूध में से नींबू डाल के फाड़ के पनीर बनाया, फिर भी हम बीमार हो गए। क्यों हुआ है? ऐसा हुआ ना कि वो विरुद्ध आहार जो था, उसको हमारा शरीर झेल नहीं पाया, इसलिए हुआ। जबकि हमको सब लगता है कि हमने ऑर्गेनिक फूड लिया था, लेकिन ऑर्गेनिक फूड होने के साथ नुकसान भी तो हमने कर लिया, विरुद्धता का। तो ये चीजों को सीखे बिना, जाने बिना हम अपने बच्चों को सीधा जहर खिला रहे हैं, ये सीखना जानना जरूरी है। कोई माँ बाप, कोई परिवार, कोई गृहिणी, कोई माता अपने बच्चों को जहर नहीं देती जानबूझ के, लेकिन हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इस चीजों की। बस ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ जाए हमारी सोसाइटी में, तो हम बच जाएंगे। अच्छा, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी 20-25 दिन तो घर से बाहर ही रहता हूँ, तो रहता तो आप ही लोगों के साथ हूँ। आप ही लोग कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो कम से कम वो उसका ध्यान तो रख पाओगे ना। तो वो चीजों से मैं भी अपने को बचा सकूंगा। हर एक व्यक्ति का स्वार्थ होता है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि मैं हमेशा ही आपके साथ रहूं, तो हमेशा गाइड कर पाऊं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कई बार मन में ये भी होगा कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे, ये वाली सब्जी नहीं खानी, ये वाली खानी, ये तो बड़े नखरेले हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है। या कई लोग जानकर होते हैं तो वो अपने घर आते हैं, कई चीज वो अवॉइड करते हैं, खाते नहीं है। हम सोचते हैं बड़ा विचित्र प्राणी है, हमने तो इतना शौक से परोस रहे हैं, इतना मेहमानी कर रहे हैं, लेकिन ये ले ही नहीं रहा बंदा। तो उस चीज को हम ईगो पे हर्ट होता है, वो ईगो को किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। वहीं से प्रॉब्लम, हमारे संबंध भी बिगड़ते हैं, हमारी शारीरिक अवस्था भी और मानसिक अवस्था भी, सामाजिक अवस्था भी बिगड़ना शुरू होती है। तो हम कुछ खान पान से होती है, कुछ बाकी चीजों से होती है। तो यही अवेयरनेस के लिए लाने की हम चर्चा कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। तो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे हम परेशानी में आ रहे हैं। तो अष्टांग संग्रह में विरुद्ध आहार का एक अलग से अध्याय है, जिसको आप भी पढ़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, वो संस्कृत में है, बस ये है। तो विरुद्ध आहार को हम जैसे ही जीवन से हटाएंगे, और बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, चर्चा कर रहे थे हम, जैसे आलू है, एक हला, अभी मौसम जैसी शुरू होता है ना, हरा आलू आने लगता है।
हम देखते हैं नया आलू आया, नया आलू आया, चलो इसके पराठे बना लिए जाए। ये बहुत खतरनाक। ये जो हरा आलू है ना, आपके प्रोटीन को डिस्ट्रक्ट कर देता, बहुत ज्यादा खराब कर देता। हमारा बॉडी जो है प्रोटीन को पहचानने में ही, अब वो उसको लगता है कि पता नहीं क्या है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको आउट कर देता है। तो जो हमारे बॉडी बॉडी के अंदर हमने जो बाकी जो प्रोटीन कंटेंट डाले हैं ना, उसको भी आउट होना पड़ जाता है। क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाता है भाई ये कोई नया आइटम आ गया, क्योंकि जिसको हम खा रहे नहीं रहे। साल भर में एक बार खाने को आता है नया आलू, हमेशा थोड़ी आता 12 महीने। तो उस समय जब हमने उसको लिया, तो हमारा बॉडी उस प्रोटीन को तो निकाल ही देता है, बाकी शरीर में जो मौजूद प्रोटीन है उसको भी निकाल देगा उसके झांसे में। तो ये एक खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे ही हरा टमाटर, ये हरा आलू, हरा टमाटर, ये पाचन में बहुत ज्यादा हेवी है। और टमाटर की जो वो आती है ना, जो लगी रहती है, जिसमें टमाटर उगता है, फूल आया, फूल से टमाटर उगा, और टमाटर के जो बीज की जो भाग है, बीज का मोटा वाला, थोड़ा सा साइड में से तो टमाटर रहता ही है, जो जिसमें टमाटर जुड़ा रहता है पौधे में, ये वाला भाग, वो भी बहुत पचने में हैवी है, जिसको खाना डाइजेशन नहीं होता है। जो वृद्ध बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए खतरनाक है। तो उनको हटा के इसको खाना चाहिए। सही। तो सलाद में हरा टमाटर कभी नहीं खाएं, ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा। हरा आलू कभी ना खाएं, पकने के बाद में, नए आलू के बाद में खाएं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो दूध के साथ में या दूध से बनी हुई चीजों के साथ में भिंडी की सब्जी वाला प्रयोग बिल्कुल ना करें। करेले का, भिंडी के साथ में तीन चीजें वर्जित हैं: करेला, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, और एक और चीज है जिसको अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा। हाँ, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, और करेला, और इसके आसपास और सर शायद पपीता। हाँ, पपीता। पपीता भी इसके साथ में, पपीते के साथ में ये मैच नहीं करता। तो इसको हमको समझना है कि ऐसे विरुद्ध आहारों की एक सूची बना के हमको सूचीबद्ध करना पड़ेगा। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हमको इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको अवॉइड करना। जैसे घी है, घी के साथ में शहद मिला के खाते हैं कुछ लोग, वो और खतरनाक है। दूध के साथ में, दही के साथ में, अब आजकल क्या होता है, भिंडी के साथ में, हाँ, भिंडी के साथ, हाँ मैं यही कह रहा था, भिंडी के साथ में जो आजकल दही होता है ना, दही, दही को मिला के ऊपर छौंक लगा के भिंडी को दही के साथ बनाते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। तो ऐसा प्रयोग अभी ना करें, और कभी ना करें, अभी नहीं, कभी ना करें। तो ये एक खतरनाक चीज हो सकती है। और दही को तो आयुर्वेद में बिल्कुल मना है कि आप गर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि दही को आयुर्वेद में गर्म तासीर का माना है। अब दही में, आपने दही को एक साथ पोटली में बांध दिया, और उसके अंदर से जो पानी टपकेगा वो ठंडा है, लेकिन जो दही का जो गाढ़ा वाला भाग जो जमा हुआ निकलेगा वो गर्म है। तो मैक्सिमम टाइम दही में होता क्या है, वही होता है, पानी होता है कम, तो वो गर्म है। राइट। वो इतना गर्म है कि कई बार इनको हम 2-3 दिन या ये ऐसी सब्जी खा लें तो नाक में से नकसीर आना, ब्लड आना शुरू हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस पीरियड जल्दी जल्दी आता है, ये इन्हीं के कारण आता है। हार्मोन पूरे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा कईयों को तो रुकता ही नहीं है। कई बार वो परेशान होकर के आती हैं, डॉक्टर साहब बताओ हम क्या किया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी चीजों को ध्यान रखना है कि हमने क्या गलतियां की खाने में, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि ये बड़ा खतरनाक खेल है, जीवन से हम खेल रहे हैं, बुरी तरह से हम फंस गए हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है ना।
तो ये अवेयरनेस हमारे समाज में आए, परिवार में आए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आयुर्वेद में परिभाषा क्या दी है, विरुद्ध आहार क्या है? तो शरीर को दुष्ट करने वाला, दूषित करने वाला। दुष्ट का मतलब दूषित करने वाला, यानी शरीर को गंदा करने वाला है। तो जब भी शरीर में गंदगी बढ़ेगी, टॉक्सिन बढ़ेंगे, तो क्या होगा? बीमारियां आएगी ना। तो एक दिन में तो बीमारी आएगी नहीं, और एक दिन में पूरा शरीर गंदा नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण में परिभाषा विरुद्ध आहार की क्या हुई? शरीर को दुष्ट करने वाला आहार, दूषित करने वाला, ये यदि ब्लड को दूषित कर दे, खून को गंदा कर दे, या शरीर में कहीं भी गंदगी या टॉक्सिन बना दे, वो सभी आहार विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। ये इसकी परिभाषा हुई। तो धातुओं को दुष्ट करते हैं, क्या करते हैं? ये धातुओं को दुष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। जब जिसको बेसिक आयुर्वेदा का कोर्स जिन्होंने किया है उनको समझ में आ जाएगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। इनको दुष्ट करता है। तो जो आहार द्रव्य एक आहार और एक विहार के साथ में सेवन करने से शरीर को नुकसान करे, उसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार की परिभाषा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आपके पास में ये वीडियो भी रहेगा, तो आप जब चाहे जब इसको रोक करके, धीरे करके लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो 2 आहार द्रव्य एक आहार और एक विहार के साथ में सेवन करने से शरीर को नुकसान करे, उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिखित में परिभाषा। कुछ द्रव्य साथ में लेने का निर्देश दिया गया है आयुर्वेद में, उसके अलावा यदि उसको अलग अलग लिया जाए तब भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। तो कौन किसके साथ में क्या होना चाहिए, ये भी जानना हमें जरूरी है। ये 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार हैं, इसको हम, जैसे वत्स नाभ करके एक औषधीय जड़ी बूटी है, उसके साथ में टंकण का प्रयोग बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो ये दोनों विरुद्ध आहार हो जाएंगे। अकेले अकेले लेने से विरुद्ध आहार हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग एक और काम कर रहे हैं विरुद्ध आहार। जैसे विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स आ रही हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स आ रही हैं, या एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, उसका सत निकाल के कोई चीज ले रहे हैं। तो जो प्रकृति ने हमारे को सत्य के साथ, यानी उस औषधि, जैसे हल्दी का सत्त लेते हैं हम लोग, हल्दी का सत्त काम नहीं करता, हल्दी का पाउडर ही लेना चाहिए, है ना। वो बहुत नुकसानदायी है। जो आजकल क्या हो रहा है, कैंसर को पीड़ित व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसकी करक्यूमिन निकाल करके उसमें से कंटेंट और फिर उसकी टैबलेट देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रकृति में हर चीज साथ साथ है, प्रकृति में अलग अलग नहीं है। जैसे महिला और पुरुष एक परिवार बनता है, स्त्री पुरुष मिलके एक परिवार बनता है ना, तो अलग अलग थोड़ी है, ये एक परिवार है, ये साथ साथ है। ये प्रकृति की इच्छा है, प्रकृति ने हम सबको साथ रहने का सिस्टम बनाया है ना। ऐसे ही प्रकृति में बहुत सारी चीजें साथ साथ के लिए ही बनी है, अकेले बनी ही नहीं है। जैसे जैसे कि गेहूं और गेहूं की बालियां। अब ये गेहूं जब उगता है, तो गेहूं के ऊपर की बालियां हमारे लिए, इसके नीचे का हिस्सा पशुओं के लिए, है ना। तो ये जो, मान लो हमारे लिए खाली हम अपना ही अपनी चीज करते जाएं और बालियां ही उगाते जाएं, तो निचले वाला जो ढेर हो जाएगा इतना, और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कचरा बिगड़ कचरा इतना इकट्ठा हो जाएगा, कब उसको पशु जो है वो खा करके खत्म कर देते हैं। सस्ती में वापस गोबर के रूप में मिल जाता है।
ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, और सृष्टि पूरी एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इसमें जब भी मानव या मानवीय दिमाग दानवीय स्थिति में प्रकट होकर उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, जब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तब तब हमें रोग या रोग जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें केवल ये चीज समझना है। तो आज हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि समय ऐसे संडे है, तो आचार्य जी ने बोल दिया है। अच्छा, एक और क्या है कि गलत संयोग से, गलत मात्रा से, यानी गलत डोज या गलत समय पर भी खा लेंगे तब भी, जैसे मूली। पंजाबी लोग कहते हैं, क्योंकि मैं पूरे देश भर में भ्रमण करता हूँ, मेरा विजिट हमेशा अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, और 25 दिन तक बाहर ही रहता हूँ, 5 एक दिन घर पे रहता हूँ। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग चीजें, मैं विद्यार्थी हूँ, सीखता भी हूँ, है ना। हर आदमी विद्यार्थी वैसे, लेकिन मैं सबसे पहला प्रथम विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। तो मैं सीखता हूँ। जैसे पंजाब गया, तो पंजाब में वहाँ के लोग बड़े बुजुर्गों के पास, देखिए हमको अपने से बड़ी उम्र के बाद पास में बैठने से ही कुछ अनुभव प्राप्त होगा। अपने से छोटों के पास हो तो सकता है, लेकिन अनुभव कम होगा, उसमें शिक्षा जरूर हो सकती है। तो शिक्षा के साथ में अनुभव तो बहुत काम की हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि पंजाब में मूली, वहाँ की कहावत है, मूली यानी सुबह की मूली कूली, दिन की मूली सिर्फ मूली, और रात की या शाम की मूली सूली, यानी सूली पर चढ़ा देगी, इतना तकलीफ दे। जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, प्रभु को, है ना, ऐसे ही यानी सूली पर चढ़ाने जैसा सत्य हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, रोज शाम को मूली काट के सलाद में खा रहे हैं। अब ब्लोटिंग हो रहा है, फिर उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं पच रहा है, सिस्टम के विरुद्ध चल रहे हैं ना। ऐसे ही खीरा, खीरा के लिए पंजाब में कहा जाता है, खीरा सुबह का हीरा, यानी हीरे की जैसी वैल्यू है बॉडी के अंदर जाने के बाद। हीरे की कोई कीमत होती है? नहीं होती है ना। हीरा अनमोल है। ऐसे ही खीरा सुबह को खाया तो अनमोल है, दिन को खाया तो सिर्फ खीरा है, और रात को पीरा, पीरा, पीरा मतलब पीड़ा, यानी पीड़ादायक है, दर्द पैदा करेगा शरीर में, क्योंकि गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होने लग जाएंगी बॉडी के अंदर, जगह जगह गैस होने लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक आध दिन हम खा लें, वहां पे ठीक है, हमारे शरीर में झेलने की क्षमता थी, उसने झेल लिया। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ, जी मैं तो खाया था कल रात को। नहीं, ये रेगुलर हमारी क्षमता है जब तक झेलेगा शरीर, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ में हिट तो कर ही रहा है वो आपको। तो ये स्थिति है जी। तो खीरा सुबह का हीरा, यानी वो हीरे से ज्यादा वैल्यू। मूली कूली, यानी सुबह की कूली, यानी जैसे दिमाग ठंडा रह करके आदमी सोचता है ना, गुस्से वाला आदमी कुछ सोच नहीं पाता। तो इसलिए कहावत, उसके पीछे का जो भाव है उसको समझना है। तो सुबह की मूली कूली, यानी आपके शरीर में ठंडक पैदा करेगी, यानी पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों पे काम करेगी, यानी बॉडी में कहीं जलन हो रही है, कहीं हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां, जिन्होंने मेरी आयुर्वेद की बेसिक क्लास अटेंड की है, या अभी जब हम शुरू करेंगे तो वो फिर अटेंड कर लीजिएगा, तो जिसने की है उनको तो पता है कब पित्तवात क्या है, तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों में सुबह खाना, और दिन में तो सिर्फ मूली है, मूली के लिए खा रहे हैं, तो जो उसके लाभ होते हैं, कैरोटीन ये वो बाकी चीजें मिलती हैं वो मिलेंगी, उसके मल्टीविटामिन मिल जाएंगे, लेकिन लाभकारी सुबह की थी, शाम को तो सूली पे चढ़ाएगी मूली। तो ये कहावत है, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। तो देश, जैसा हमारा पहले आता है, देश प्रदेश विरुद्ध, देश विरुद्ध,
यानी जैसे ठंडी चीजों को हमने ठंडे प्रदेशों में जाके खाना शुरू कर दिया, देश विरुद्ध हो जाएगा, है ना। अब गोवा में मैं चला जाऊं, गोवा में जाकर के मैं खाना शुरू कर दूं कि मैं तो बादाम खाऊंगा, तो वहाँ बादाम क्या है, गर्म है तासीर में, और रेगुलर में बादाम खाता रहा तो फिर क्या होगा। और वहाँ के लिए छाछ अच्छी है, मट्ठा अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां जाकर के गोवा कोंकण या साउथ में जाकर के मैं खाने लग जाऊं जो कश्मीर में खाना खाता हूँ वो वाला वहां पर, तो नुकसान करेगा ना। हिमाचल में जो खाना खाते हैं वो वाला हम इधर साउथ में जाकर के खाने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा। गर्म प्रदेशों में जाके ठंडी चीजें खानी चाहिए, है ना, या सरसों का तेल का प्रयोग वहां खाने में करने लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। वहां के लिए नारियल का तेल श्रेष्ठ है, इसलिए प्रकृति ने वहां पर नारियल बहुत ज्यादा दिए हमें, राइट। नारियल दिया, काजू दिया। तो ये कहलाता देश विरुद्ध, है ना। तो ठंडे के प्रदेशों में हमें ठंडी चीजें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे काल विरुद्ध नंबर 2 में लिखा है, रात में दही का खाना काल विरुद्ध हो गया, है ना। रात में दही खाना काल विरुद्ध है। क्यों ऐसा? क्योंकि रात में जो जिन्होंने बेसिक कोर्स किया है आयुर्वेद का, वो 3 महीने वाला, उनको तो पता ही है कि शाम को क्या होता है हमारे शरीर में। ये दही क्या कर रहा है, पित्त बढ़ा रहा है, पित्त बढ़ा रहा है शरीर में, अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है ना। तो अग्नि तत्व को बढ़ाएगा तो शाम को हमारे क्या, यही तो प्रॉब्लम बढ़ रही, और वात बढ़ेगा, तो वात और अग्नि से जुड़ी हुई बीमारियां शुरू हो जाएंगी हमारे शरीर में, है ना। ये हो गया काल विरुद्ध। तीसरा हो गया अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि जैसे गुरु, अग्नि विरुद्ध का मतलब हमारे 13 प्रकार की अग्नि है ना। जिन्होंने बेसिक आयुर्वेद किया है उनको पता है। तो जिनको 13 प्रकार की अग्नि है, तो आमाशय की हमारे यानी पेट स्टमक की अग्नि है अपनी, तो अग्नि के विरुद्ध हमारी अग्नि है स्लो, यानी धीरे। हमारी पाचन क्षमता, अग्नि से मतलब पाचन क्षमता से है, तो पाचन क्षमता हमारी आयुर्वेद की कुछ भाषा है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा, और फिर भी जो नए हैं उनके लिए भी ये सारा क्लियर करता जा रहा हूँ। तो अग्नि विरुद्ध, अग्नि का मतलब जो हमारी पाचन क्षमता है, हल्का पाचन। अब देखिए बच्चे का खाना हम खा लेंगे तो बच्चा तो उसको खेल कूद के पचा लेगा, हम तो ऐसा कूद फांद करते नहीं है, दौड़ भाग करते नहीं है बच्चे के जैसे, तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं है ना। और एक एज के बाद में जो जवान जो है, नौजवान है, उनको खाना दे दो भारी तो वो खा लेंगे, पचा भी लेंगे। लेकिन हम जैसों की एज में हम जैसे वो वाला खाना खा लेंगे हैवी वाला, तो क्या होगा, हम उनसे पचा नहीं पाएंगे, मचा नहीं पाएंगे, तो क्या हुआ, ये अग्नि विरुद्ध हुआ। यानी जो एक अवस्था के बाद में जो हमारी क्षमता के अनुरूप ना होकर के जो कुछ भी खाया जा रहा है, हमारी क्षमता है कि हम हल्का खाना पचा सकते हैं, और हमने ले लिया गुरु यानी भारी, भारी आहार, भारी आहार दे दिया, तब भी हम अग्नि विरुद्ध का, विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे ही मात्रा विरुद्ध, जैसे हमने मात्रा विरुद्ध किसे कहा जाएगा, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, घी और मधु, ये समान मात्रा में लेने पर जहर बन जाते हैं, तो ये मात्रा विरुद्ध हो गया एक तरह का। ये सम अवस्था में आ जाएंगे तो क्या होंगे, जहर आ जाएंगे। अब ये करेंगे क्या, शरीर में ब्लोटिंग, शरीर के अंदर भारीपन लाना, और बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे। लेकिन इसी चीज को मान लो हमने 1 चम्मच घी लिया है तो आधा चम्मच शहद लिया, तो इसके साथ में यदि मिक्स करके हमने खाया, तो ये जो घी है हमारा जो बॉडी वेट बढ़ता है कई लोगों का, वो नहीं बढ़ाएगा बल्कि रोक देगा, है ना। और
बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों से बचाने का भी काम कर लेगा। अब इसी घी को हमने आधा कर दिया, आधा चम्मच कर दिया, और 1 चम्मच कर दिया शहद, या 1.5 चम्मच शहद कर दिया। ये शरीर में होने वाले जो ये दर्द वर्द होते हैं उनके लिए तो फायदा कर देगा, साथ में मोटापे को भी कम करने में मदद करेगा। राइट। तो अब आप देखिए कितनी अच्छी चीज है, खाली इसका मात्रा का हमने चेंज किया है और ये हमको लाभ दिखना शुरू हो गया। जो बॉडी में एक्सेस चर्बी बढ़ जाती है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। शहद का काम है, अब ये गर्म पानी में डालें शहद तो बड़ा खतरनाक है। तो जनरली क्या हो रहा है अभी, अपनी जो व्हाट्सएप यूट्यूब या ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से लोगों ने सीख तो लिया, तो वो क्या कर रहे हैं, गर्म पानी में शहद डाल के पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पतला होना है, स्लिम होना है। हर किसी को आज के जमाने में स्लिम दिखना है बस, मोटा कोई दिखना नहीं चाहता, है ना। क्योंकि सबको पता है भारी शरीर का मतलब बीमारियों का घर, इसलिए हर आदमी स्लिम होना चाहता है आजकल, प्रतियोगिता लगी पड़ी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है कि गर्म पानी के साथ में उनको पता है कि भाई गर्म पानी पीने से भी आदमी को पतलापन मोटापा कम होता है, और उसमें और फायदा हो जाए। कोई ये वर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए लोग होते हैं जिनको एबीसीडी नहीं पता आयुर्वेद की, आयुर्वेद में लिखा है जी, दूध ये पानी में शहद डाल लो, स्लिम हो जाओगे, तो गर्म पानी में शहद डाल लेते हैं। जबकि मधु यानी शहद जो है गर्म पानी में जाने के बाद जहर है। राइट। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो विरुद्ध क्या हुआ, विरुद्धता को, विरुद्धता की अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी। हाँ, एक केला होता है, केले के साथ में दूध, ये देखा जाए तो वैसे विरुद्ध है, केले के साथ में दूध विरुद्ध है। लेकिन क्या है कि इन दोनों को जैसे ही मिलाते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होने के कारण पतला आदमी मोटा हो जाता है। वो रिएक्शन के कारण हो रहा है, वेट बढ़ाने के लिए दूध नहीं है। दूध केला वेट बढ़ाने के लिए नहीं है, वो तो रिएक्शन है एक तरह का। ठीक है ना, इसको समझना है। अब केला कुछ लोगों को पच नहीं रहा, भारी है पचने में, खाना भी है, इच्छा भी कर रही है, लेकिन वेट बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ा देगा। खाना है, क्या करो, केले को 3 फाड़ कर लो, बीच में से फाड़ दो, है ना, जिसे जैसे फाड़ते हैं ना केले को, 3 भाग होता है इसका। तो उसको जब कट करोगे, कट नहीं करना, उसको फाड़ना है छीलने के बाद में। तो केले, पके हुए केले को, और उसमें घी लगा के खाओ। तब आप कहोगे ये तो वजन बढ़ा देगा। मैं कहूंगा वजन नहीं बढ़ाएगा, आयुर्वेद के दृष्टिकोण में ये वेट बढ़ाना नहीं करेगा, ये आपको केले को पचाकर ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा आसानी से। इसका जो आयरन है ना, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है उनके लिए बढ़िया है कि हीमोग्लोबिन को पचाने में मतलब मदद करेगा, हीमोग्लोबिन बनाने में शरीर में मदद कर रहा है। इसका आयरन आसानी से बॉडी में, जिन लोगों को आयरन पचता नहीं है, दस्त लग जाता है आयरन वाली चीजों को खाने से, कई लोगों को केला खा के दस्त लगते हैं, ऐसे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जानना जरूरी है, अवेयरनेस आ जाए बस, इतना ही काफी। अब जैसे आगे का नंबर आता है, 5वां नंबर, साथ में विरुद्ध। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, अभी आगे और इसको डिफाइन करूंगा, डिस्क्रिप्शन देंगे अलग से, पूरा डिटेल करेंगे, है ना। तो साथ में विरुद्ध यानी शरीर के, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज हमको सूट नहीं करती, कई लोगों को कहते हैं कि इसको खाने से एलर्जी हो जाती है ना। तो ये साथ में विरुद्ध हो गया, साथ में विरुद्ध हो गया। तो कई लोगों को सूट नहीं करती वो चीज, तो ना लेना है। जरूरी थोड़ी कोई सूट नहीं कर रहा है तो नहीं लेना। राइट। तो ये साथ में विरुद्ध कहलाएगा। ऐसे दोष विरुद्ध आ गया, छठा नंबर।
तो दोष हमारे क्या है? वात पित्त कफ, 3 प्रकार के दोष हैं, है ना। तो दोष के विरुद्ध भोजन करना, जैसे हमारी प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति को जानना जरूरी है। हमारे जो आयुर्वेद का वो 2-3 महीने वाला कोर्स किया हुआ है, उनको तो खैर पता ही है। तो वात पित्त कफ जानने के बाद में अपनी प्रकृति अपने जान ली। मेरी अपनी प्रकृति यदि वात की है और आप क्या कर रहे हैं, भुने हुए चने खा रहे हैं, तो आपको क्या होगा? ये दोष विरुद्ध हुआ, आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायी बन जाएगा। ये कड़वी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को और ज्यादा नुकसानदायी हो जाएगा। हाँ, जो मोटे हैं वो कड़वी चीजों का प्रयोग करेंगे तो उनको फायदा करेगा। अब ये आयुर्वेद जिन्होंने बेसिक किया है उनको तो पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें वेट लॉस करती हैं, जैसे कड़वा रस है, ये वेट लॉस भी करता है। और क्या क्या करेगा? इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा हम लोग पीने लग जाए एक ही दिन में। तो गिलास भर के आज ये करेले का 2-3 गिलास पी जाते हैं, देखते हैं कल सुबह तक 2-3 किलो कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेट धीरे धीरे आया था, धीरे धीरे जाता है, एकदम नहीं जाता। राइट। तो इसका प्रोसेस अलग है, वो सब करेंगे हम चर्चा, 1 by 1। स्लीव होने की दौड़ में इतना भी नहीं कि नुकसान हो जाए, है ना। कुल मिला के जाना तो है दिल्ली, लेकिन अपन को 100 की स्पीड से गाड़ी चला दौड़ा के नहीं जाना है। मतलब अंडर कंट्रोल में गाड़ी चलाएंगे, ठीक रहेगा, भले थोड़े देर से पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ना है। तो इस तरह से अब ये संस्कार विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध क्या हुआ? मद, मधु है यानी शहद है, शहद को अपन ने गर्म करके खा लिया, तो ये संस्कार के विरुद्ध हुआ, अग्नि संस्कार कर दिया, है ना। जबकि उसमें ऑलरेडी अग्नि है और ज्यादा खराब कर दिया उसको, है ना। अब करते हैं वीर्य विरुद्ध। अच्छा, वीर्य, वीर्य का मतलब वो पुरुष वाला संकरण, वो वाला वीर्य नहीं होता। वीर्य का मतलब होता है पोटेंसी। पोटेंसी मतलब शीत वीर्य, ठंडा, गर्म, ऐसा, है ना, पोटेंसी यानी उसकी पावर। उसके विरुद्ध कोई भी चीज किया तो वो खराब है। तो इसका एग्जाम्पल दूध और मछली, ये दोनों अलग अलग वीर्य है। एक तो ठंडा है, एक गर्म है। दूध तासीर में ठंडा है, आप चाहे गर्म करके पियो, चाहे कुछ कैसे भी करके पियो, तासीर में दूध ठंडा है। और मछली, तो ये दोनों विरुद्ध आहार हो गए। तो यहाँ से क्या होगा आपको? ये बीमारियां, सोराइसिस, इस टाइप की बीमारियां, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब कोष्ठ विरुद्ध, कोष्ठ और शाखा का मैंने आयुर्वेद में अभी पढ़ाते समय बताया था, कोष्ठ और शाखा। तो कोष्ठ क्या है? जो भी हमारा शरीर खाली स्थान है, इसके विरुद्ध, यानी जैसे स्टमक, है ना, जो भी हमारे खाली स्थान है शरीर में, खाली अंग है, अंदर से खोखले होते हैं, वो सारे अंग, जैसे स्टमक, पेट अंदर से खाली होता है, गर्भाशय खाली, उसके बाद में क्या खाली, फेफड़े अंदर से खाली, है ना, उसमें एयर भरा है सब में। तो ये कुछ एक ऐसे शरीर में अंग हैं जो खाली हैं। किडनी, किडनी में तो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, यानी जब भी तो इसके अंदर कुछ काम चल रहा है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो इनके जो विरुद्ध है, कोष्ठ विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध का मतलब जैसे उसको खाली रहने वाली चीजें रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने कुछ भर दिया, भर दिया नहीं है, ऐसा हैवी पार्टिकल वाला फूड खा लिया जो जम जाए अंदर जाकर कोष्ठ में, तो कोष्ठ विरुद्ध हो गया। ऐसा क्या हो सकता है? टॉक्सिक मटेरियल वाली चीजें खा लिया, ये विरुद्ध आहार। और भी कई चीजें, मैं उसको पूरा एक एक करके पूरा डिफाइन करेंगे इसको। कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध क्या है? जैसे अब मैं स्वीट 16 तो नहीं बोल सकता अपने को, है ना, मान लेना चाहिए समय के हिसाब से। तो हमारे जो श्रेणी के लोग हैं वो स्वीट 16 नहीं है, तो स्वीट 16 वाली बात करेंगे। और वो जैसे बच्चे घी, दूध, पनीर वनीर का टिक्कड़ खा पी के पचा लेंगे, इतना हम तो नहीं पचा सकते ना, हमारी क्षमता नहीं है। तो अवस्था है, नहीं है हमारी।
उस अवस्था के विरुद्ध हमने कुछ खा लिया तो क्या होगा, दिक्कत में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो अपनी अपनी एक क्षमता है, हर एक व्यक्ति की एक अवस्था है, अवस्था के विरुद्ध जाएंगे, उससे जबरदस्ती की फाइट करने की कोशिश करेंगे तो आपको तकलीफ ये होगा। क्रम विरुद्ध यानी सीक्वेंस विरुद्ध, एक के बाद एक क्रम से जो खाना होता है ना वो। जैसे क्रम, चाय पी के परिहार विरुद्ध, चाय पी के कुछ लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी के नहाने चले जाते हैं, दूध पी के नहाने चले जाएंगे, चाय पी के नहाने चले जाएंगे, ये बड़ा खतरनाक है ना। तो ये विरुद्ध कर्म जो कर रहे हैं ना, ये सब इसी में आ जाता है, ये सब परिहार विरुद्ध है। ये अब है उपचार विरुद्ध, जो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, तो उपचार चल रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट में बताया गया कि ये दवाई इसके साथ लेनी है। कई बार आपको बोलते हैं डॉक्टर, ये वाली गोली है, इसको दूध के साथ लेना है, इस वाली गोली को पानी के साथ के लेना है, राइट। तो इसके विरुद्ध जो भी करेंगे गलत हो जाएगा, ये उपचार विरुद्ध हो गया। सरसों के तेल में, अब ये पाक विरुद्ध, पाक, पाक यानी पकाना, किचन के अंदर जो कुछ भी पका रहे हैं, जैसे मैंने बताया था अभी भिंडी के अंदर दही डाल के पका दिया, ये पाक विरुद्ध हो गया। कुछ लोग सरसों के तेल में कबूतर का मांस पका कर खाते हैं, बड़े पता नहीं क्या होता है उनको, एंजॉय, सब तरह की दुनिया है। मैंने सुना था कई लोगों को, देखा तो नहीं लेकिन हाँ सुना है। तो ये सब क्या है, पाक विरुद्ध है, यानी विरुद्ध आहार है ये एक तरह का, उसके साथ में मैच नहीं करता। पाक विरुद्ध, जैसे टमाटर के साथ में खीरा, अपने आपने प्लेट में काट लिया टमाटर और खीरा दोनों एक साथ, अब ये एक साथ आपको घंटे 2 घंटे साथ में रख दीजिए, पूरा कड़वा हो जाएगा, वो पूरा खराब हो जाता है ना। लेकिन टमाटर और खीरे को आप अलग अलग रखेंगे तो खराब नहीं होगा। ऐसे ही शरीर के अंदर जाने के बाद में भी यही स्थिति है, तो इन दोनों की दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो आपने इन दोनों को एक साथ खाया तो फिर क्या होगा, बीमारी आएंगी, ब्लोटिंग होगा, बहुत सारी बीमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इस पर चर्चा फिर अपन करेंगे और, लेकिन एक बार इसको पूरा कर लें सीरीज को। संयोग विरुद्ध, अब ये दूध के साथ कोई भी खट्टा फल, अब आजकल क्या होता है दूध के अंदर कस्टर्ड वगैरह बना लेते हैं, कुछ दही के साथ कस्टर्ड वगैरह बना लेते हैं, ये खतरनाक चीज है। खट्टे फल आपने दूध में डाल लिए, है ना, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। या नमक डाल के, नमक नमकीन के साथ में आप चाय खा रहे हैं, चाय के साथ में नमकीन यूज कर रहे हैं, कचौरी के साथ में, तो दूध के साथ में कचौरी या तली भुनी चीजें तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, ये बहुत खतरनाक है। दूध या दूध से बनी हुई चीजों के साथ में ये बहुत विरुद्ध आहार है। तो ये संयोग विरुद्ध है, उसका मैच नहीं है, उसका मैच, जैसे करेले और भिंडी की दोस्ती नहीं है, राइट, तो इन दोनों का भी मैच नहीं है। तो ऐसे कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब गलत है। अब ये फ्रूट सलाद जो बना रहे हैं उसमें दूध डाल के बना रहे हैं, कुछ लोग अलग दही डाल के बना रहे हैं, कुछ छाछ बना, सबका ये जो है ना फ्रूट सलाद, ये ये कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट बहुत खराब है, ये हमारे यहाँ पे ठीक नहीं है आयुर्वेद के दृष्टिकोण में, राइट। तो आयुर्वेद कहता है आपको फल खाने खूब खाइए, खाने से पहले जितना खाना है भरपेट खाइए भले ही, लेकिन आपको चबा चबा के खाना है, एक एक करके खाना है, मिक्स फ्रूट कभी भी काट के नहीं खाना, आयुर्वेद मना करता है, राइट। हृदय विरुद्ध, अब खाने की इच्छा है नहीं, किसी फ्रेंड ने बोल दिया बहुत अच्छी कचौरी है मावे की, हमारे यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, जैसे जयपुर में रावत कचौरी भंडार, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, सॉरी। कभी कभी हम लोग उस जमाने में खूब खाया करते थे। तो एक जमाना था, अभी तो वो सब रहा नहीं, नाम ही नाम रह गया खाली, काम नहीं हम। तो तो वो जो कचौरी हम लोग लाते थे मावे की कचौरी,
क्या आनंद आता था। लेकिन अभी इच्छा नहीं होती है। जब जबरदस्ती अब खा लो, इच्छा नहीं है, इच्छा के विपरीत जो भी काम करना, ये रिद्ध विरुद्ध कहलाएगा। ठीक है। एक और चीज मैं बताऊंगा, आजकल क्या है, हर आदमी ऑफिस की टेंशन घर में लेके आ रहा है। मैं एक विद्वान थे, अब दुनिया में है कि नहीं आई डोंट नो, शायद अब हम हमें भी बहुत साल हो गए, हम जब पढ़ते थे, प्रिंसिपल साहब थे, वो कहते थे कि घर की टेंशन को ऑफिस में नहीं लाना, और ऑफिस की टेंशन को घर में नहीं ले जाना। ऑफिस की टेंशन बाहर निकलते ही बंद हो जानी चाहिए। जैसे आज हमारी फाइल ऑफिस की बंद हुई है ना, ऐसे ही वो बाहर, आप आपका व्यक्तित्व आप से ही झलकना चाहिए। राइट। तो ये है ऐसा, ये संपाद विरुद्ध कहलाएगा। तो जब भी आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, रिद्ध विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ 16वें नंबर पे। तो जब भी आप टेंशन में होंगे, खाना मत खाइए, बेहतर है कि आप रेस्ट करिए। खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो वो विषाक्त हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा तो बीमारियां पैदा करेगा। ठीक है। टेंशन में है, टेंशन में खाना नहीं खाना, इच्छा नहीं कर रही है, नहीं खाना। बेहतर ये है कि उसको अवॉइड करना, जब भूख लगे जब खाना। मैं यही करता हूँ। घर वालों को बोल देता हूँ, भाई खाना वाना मेरा बना के रख देना, जब इच्छा होगी जब मैं खाऊंगा। कई बार कई बार क्या होता है कि वो लोग मेरे चक्कर में वेट करते रहते हैं, तो मैंने सबको फ्री कर दिया, जब इच्छा होगी जब खा लेंगे। एक टाइम है हमारा खाने का टाइम, तो हमको ऐसा संतुलित आहार ग्रहण करना है जिसमें उस समय तक हमको भूख लग जाए। ये मैनेजमेंट हमको सीखना है। नहीं लग रही और जबरदस्ती आप खा रहे हैं तो रिद्ध विरुद्ध कहलाएगा। तो शोक टेंशन आदि में जो भी भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होने के कारण वो रिद्ध विरुद्ध कहलाएगा। संपाद विरुद्ध, अच्छी क्वालिटी का विरुद्ध संपाद, संपाद विरुद्ध कहलाएगा जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। विधि विरुद्ध, जो खाने के नियम बने हुए हैं उसका पालन न करते हुए भोजन करना। तो विधि विरुद्ध कैसे कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, जब भी जो भी काम से निकल रहा है बंदा क्या करता है, एक हाथ में आलू का पराठा या मूली का पराठा जो भी उसको रोल बनाया, जल्दी से दो चार मुंह में डाला, तोड़ा, और ये एक चाय का चस्का ऊपर मार लिया या छाछ का गिलास, जैसे तैसे उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ये विरुद्ध, विधि विरुद्ध हो गया। खाना खाने की विधि तो ऐसी नहीं है मनुष्य की, वो तो मगरमच्छ वाली विधि है ना। तो मगरमच्छ वाली विधि से हम खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये विधि विरुद्ध हुआ। हमको बैठ के आराम से सब कुछ, अन्न को सम्मान देना। हाँ, इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे परिवारों में ये कहा जाते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे, अन्न को सम्मान दो, अन्न देवताभ्यो नमः। है ना, इसीलिए तो कहते हैं जब हम प्रणाम करके खाना खाने बैठते हैं, अन्न देवताभ्यो नमः। है। तो ये क्या है, ध्यान करते हैं, फिर भगवान को, किसी को प्रणाम करते हैं, भगवान आपने हमको अन्न दिया है खाने को, आपकी बड़ी कृपा है। ये क्या चीज है? ये ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग है। इस पर तो फिर कभी चर्चा करूंगा, ये बहुत बृहत्तर विषय है। तो आज इस तरह से मैंने 18 विरुद्ध आहारों की चर्चा आपको कर दी। इसको और वन बाय वन और डिटेल करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है विरुद्ध आहार पार्ट 1। तो ये सीरीज हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और एक एक चीजों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी। बाकी आपका कोई यदि सवाल रहता है तो उसको हम ले लें, क्योंकि ये 8 बज गए हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू होने हैं। चलिए बुधवार को ले लें, है ना? आपके सवाल जो है नेक्स्ट बुधवार को हम ले लेंगे। आज समय बहुत कम है, आचार्य जी वेट कर रहे होंगे, उनका योगा क्लास भी है।